हेलो स्टूडेंट, आज हम मांग में परिवर्तन या जिसको हम मांग वक्र में विवर्तन या शिफ्ट भी कहते हैं इसको समझेंगे। मांग में परिवर्तन, यदि हम ये माने कि कीमत स्थिर है तो जब किसी वस्तु की मात्रा में कीमत के अतिरिक्त अन्य तत्वों में परिवर्तन के कारण परिवर्तन होता है तो उसे हम मांग में परिवर्तन कहते हैं। इसे मांग में वृद्धि और कमी द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो दो कंडीशन है, मांग में वृद्धि और मांग में कमी। पहली कंडीशन, मांग में वृद्धि, इसे रेखा चित्र द्वारा समझाया जा सकता है। ओ एक्स अक्ष और ओ वाई अक्ष। ओ एक्स अक्ष पर मांग मात्रा और ओ वाई अक्ष पर कीमत को दर्शाते हैं। यहाँ पर कीमत को हमने स्थिर लिया है क्योंकि कीमत में परिवर्तन नहीं करेंगे। कीमत के अतिरिक्त अन्य तत्वों में परिवर्तन हो, माना जैसे ये ओपी कीमत है। अब मानो उपभोक्ता की आय में वृद्धि हो जाए, रुचि और पसंदगी में वृद्धि हो जाए, तो ऐसी स्थिति में माना प्रारंभिक मांग वक्र हमारा डी, जहां पर मांग मात्रा OQ है। अब माना कीमत तो स्थिर है, लेकिन हम ये मान के चले कि कीमत के स्थिर रहते हुए उपभोक्ता की आय माना बढ़ जाती है। तो निश्चित है उपभोक्ता की आय के बढ़ने पर स्वाभाविक वस्तु की मांग बढ़ेगी। तो मांग वक्र डी से शिफ्ट होकर, माना ये मांग वक्र डी से शिफ्ट होकर D1 हो जाता है। तो इस कंडीशन में मांग मात्रा OQ से बढ़कर OQ1 हो जाती है। तो कीमत के स्थिर रहते हुए, ओपी कीमत हमारी स्थिर है, इस कीमत पर मांग मात्रा OQ से बढ़कर OQ1, इस प्रकार मांग में QQ1 परिवर्तन मांग में वृद्धि को व्यक्त करेगा। सेकेंड कंडीशन, मांग में कमी, या हम कह सकते हैं इसको मांग वक्र का बाईं ओर शिफ्ट होना। इसके अंतर्गत प्रचलित कीमत पर मांगी गई मात्रा में कमी को व्यक्त किया जाता है, जैसा कि इसमें भी हम रेखा चित्र द्वारा समझा सकते हैं। ओ एक्स अक्ष और ये ओ वाई अक्ष दिया हुआ है हमारे को। इधर हम मांग मात्रा और ये हमारी कीमत को दर्शाते हैं। माना हमने स्थिर कीमत, ये ओपी हमारी प्रचलित कीमत है, और इस कीमत पर हमारी प्रारंभिक मांग वक्र डी है। जहां मांग मात्रा OQ है। अब इसी प्रचलित कीमत पर मानो उपभोक्ता की आय में कमी हो जाए, निश्चित है हम मांग में कमी कर देते हैं। तो मांग वक्र डी से बाईं ओर खिसक कर D0 हो जाता है हमारा, इस प्रकार। तो मांग मात्रा OQ से घटकर OQ0 हो जाएगी। इस प्रकार प्रचलित कीमत पर मांग का घटना ही मांग में कमी को व्यक्त करता है। तो QQ0 जो परिवर्तन है वो हमारा मांग में कमी को व्यक्त करेगा। इसको हम एक साथ एक ही चित्र के माध्यम से भी दोनों स्थितियों को समझा सकते हैं। देखो, माना ये हमारा ओ एक्स अक्ष और ये हमारी ओ वाई अक्ष है। जहां ओ एक्स अक्ष पर हमने मांग मात्रा को व्यक्त किया है और ओ वाई अक्ष पर माना हम कीमत को दर्शाते हैं। ये हमारी ओपी कीमत है। अब मैं दोनों कंडीशंस को, मांग में वृद्धि और मांग में कमी को, एक ही रेखा चित्र के द्वारा भी हम समझा सकते हैं। ये हमारा प्रारंभिक मांग वक्र है डी।
जहां प्रचलित कीमत पर मात्रा है ओ क्यू। अब माना उपभोक्ता की आय में हम वृद्धि कर लें, तो डी से मांग वक्र दाईं ओर खिसक कर D1 हो जाता है। तो मांग मात्रा OQ से बढ़कर OQ1 होगी। इस प्रकार प्रचलित कीमत पर मांग मात्रा OQ से बढ़कर OQ1 हो गई। तो QQ0 जो परिवर्तन, QQ1 जो परिवर्तन है हमारा, वो हमारा मांग में वृद्धि को व्यक्त करेगा। और इसी प्रकार माना किन्हीं भी कारण से माना उपभोक्ता की आय में हम कमी मान लेते हैं, तो मांग वक्र बाईं ओर खिसक कर इधर खिसक गया मांग वक्र, तो मांग मात्रा OQ से घटकर OQ0 हो जाती है। इस प्रकार QQ0 जो परिवर्तन है वो मांग में कमी को व्यक्त करेगा। तो दोनों स्थितियों को हम एक ही रेखा चित्र के माध्यम से भी समझा सकते हैं।